बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, खिलाड़ी खुशी से निहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना भी जारी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीटीआई का बल्ले का निशान भी बहाल किया जाए। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। वोटर्स को अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी होगा। यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत को दलाइल के जरिए मुतमईन किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन ना कर सके। कभी उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पीटीआई से गैर कानूनी बल्ले का निशान छीना गया। इलेक्शन कमीशन ने मुंसिफ की तरह नहीं, मुखालिफ की तर्ज पर फैसला दिया। अगले हुक्म तक हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से है और किसी चीज़ से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। ना बल्ले से ना बल्ले वाले से डरते हैं। दलाल चौधरी का ऐलान, पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं। कहा कि नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी ना दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मुसल्लत ना होता। शाह महमूद कुरैशी अभी मजीद रहेंगे अडयाला जेल के मेहमान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रिहाई का कोई नहीं इम्कान। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकद्दमात में नामजद, उनसे तफ्तीश दरकार है। गैर कानूनी इज्तिमा, अवाम को तशद्दुद और GHQ पर हमले के लिए उकसाया। शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का अमला रिहाई की रोबकार लेकर जेल पहुंचा था। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहते हैं कि नून लीगी कायद के कागजात बगैर एतराज मंजूर हुए। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर से कागजात मंजूर। हमजा शहबाज के लाहौर से कागजात मंजूर। NA 121 लाहौर से अय्याज सादिक को क्लीन चिट मिल गई। सक्खर से खुर्शीद शाह, आगाज से राज दुरानी, राजा परवेज अशरफ के गुज्जर खान से कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब। लियाकत बलोच के NA 123 और 128 से चौधरी निसार के PP 10 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। नौ मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाकयात का इल्जाम, हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा ने NA 238 कराची से फॉर्म जमा कराया था। तर्जुमान हलीम आदिल शेख का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
जरताज गुल की हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में कागजात नामजदगी से मुताल्लिक दायर दरखास्त खारिज। जरताज गुल के अदालत में पेश न होने पर अपील मुस्तरद की गई। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज, झंग से फैसल स्वाले हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ के कल दौरा झंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नून लीगी सदर से मुलाकात में फैसल स्वाले हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्की तारीख का यह अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजबूत हुई है। नून लीग विफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में हमजा शहबाज का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज बोले कि मियां साहब, पार्टी में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की भी एक जुबान होती है, उसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं। पार्टी टिकट के लिए उनका हक बनता है। जिन्होंने मुश्किलात काटी, मरियम औरंगजेब ने खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। नून लीग की कौमी असम्बली और पंजाब की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। मरियम औरंगजेब और वालिदा ताहिरा औरंगजेब सरे फहरिस्त। तहमीना दौलताना की तनज़्ज़ुली, सबा सादिक की तरक्की हो गई। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली आयशा गौस पाशा दोनों फहरिस्तों से आउट। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर। अज़मा बुखारी, शेजा फातिमा, सबा सादिक को भी क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक भी इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी कर, समीना खालिद घुरकी, सोनिया खान के कागजात मंजूर कर लिए गए। एक सुबह 8 साबिक वज़राए आला उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी और जाम कमाल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। स्वाले भोतानी और मीर जान मोहम्मद जमाली भी बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर मैदान में हैं। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से ना हटाया जाए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखना अहम जरूरत है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की हिदायत की है। अहाद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया था। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी PTI का फिर बड़ी अदालत से रुजू। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की कल अडियाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताद्दिद सस्ते टूल्स दस्तयाब जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब सामने आ गया। बताया गया कि कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्डिंग करके लीक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सोर्स की मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। निगरान वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। तज़ामशुदा अज़ला की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत बलोचिस्तान के उमूर पर अहम जायजा इजलास। कहते हैं कि सूबे के आवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं। सरफराज बंगलजई और दीगर कौम परस्त कौमी धारे में शामिल हुए।
सूबाई निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा कि चमन के बेरोजगार नौजवानों को माहाना 20,000 रुपए एजाजिया देंगे। नौजवानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पंजाब वाले हो जाएं तैयार, अब हर साल लाइसेंस की फीस वसूल की जाएगी। मोटरसाइकिल की 5 साल के लिए 550 रुपए थी, अब हर साल 5,000 रुपए जमा कराना होंगे। कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए से बढ़ गई। आइंदा बरस से अब 1,800 रुपए हर साल वसूल किए जाएंगे। मसनूई बारिश के बावजूद स्मोक का राज क्यों? निगरान वजीर आला पंजाब का एक और अहम इकदाम, स्मोक बढ़ने की वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को बुलाने का फैसला। चीनी माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिर्फ सुनी सनाई बातों और क्यासराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। मुस्तनद डेटा से ही स्मोक से निपटने के लिए जामे इकदाम किए जा सकते हैं। धुंध से रास्ते धुंधला गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हद निगाह कम। शदीद धुंध के बायस मोटर वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। CTO लाहौर अम्मारा ताहिर का सर्कल अफसरान को विजिट्स का हुक्म। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर, ताखीर का शिकार। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -10, कालाम गोपस में -5 रिकॉर्ड। हुंजा, गिलगित और श्रीनगर में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के वक्त शहर धुंधला गए। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में शाम में धुंध छाए रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। इंडेक्स 2,535 पॉइंट्स गिरकर 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 25 पैसे पर आ गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी आवाम से अरबों रुपए बटोरने के लिए तैयार। नवंबर में पेट्रोल की कीमत रही बरकरार, डीजल हुआ सस्ता। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरखास्त दे दी। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरखास्त पर बुध को समाअत करेगा। गर्मी में सुकून, ना ही सर्दी में। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मैदानी इलाकों में धुंध से तरसीली निजाम मुतासर। हाइडल और थर्मल बिजली की पैदावार में कमी। बिजली का शॉर्टफॉल 3,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी।